तहरीक इंसाफ का आज डी चौक में एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद सील। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। 26 नंबर चुंगी और टेक्सला के मकाम पर जीटी रोड को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। फैजाबाद इंटरचेंज, आईजेपी डबल रोड और मारगला रोड भी बंद। रावलपिंडी मेट्रो बस भी ताहुक्म सानी बंद कर दी गई। संजगानी, फैजाबाद, G11 चौक, गोलड़ा मोड़, फ्लाईओवर और अंडरपास पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पेशावर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 को कटी पहाड़ी से कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। M4 को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। हारूनाबाद, बुरहान और ब्राह्मा के मकाम से भी मोटरवे बंद। वाह कैंट और मियाँ खान के करीब से जीटी रोड को भी बंद कर दिया गया। किसी को इस्लामाबाद में धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा, एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। इस दफा पुलिस पसपा नहीं होगी। पुलिस के इंतजामात मुकम्मल हैं। FC रेंजर्स भी तैयार हैं। फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को इस्लामाबाद तलब कर दिया गया। अगर कोई एहतजाज करेगा तो किसी किस्म की नरमी की तवक्को ना रखे। हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, फिर हमसे कोई शिकवा ना करे। गैर मुल्की सरबराहान ममलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने फैसले पर नजरसानी करें। शंघाई ताउन तंजीम इजलास को हमने यकीनी बनाना है। SCO कॉन्फ्रेंस की कामयाबी हर पाकिस्तान की कामयाबी है। इस्लामाबाद में पहले ही दफा 144 नाफिज है। कंटेनर्स खड़े करना हमारी मजबूरी है। हमने लोग पकड़े हैं, वो किस तरह तैयारी कर रहे थे। इनके पास गोलेल, पत्थर, कील वाले डंडे पकड़े गए। IG इस्लामाबाद का जवाब, अगर सिर्फ एहतजाज हो तो ऐसी प्लानिंग नहीं होती। इसराइली फौज की बैरूत एयरपोर्ट के करीब शदीद बमबारी। बंकर में मौजूद हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक हाशिम सफीउद्दीन बंकर में इजलास में शरीक थे। हिजबुल्लाह ने ताहाल हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। हिजबुल्लाह आज अपने साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन करेगी। इसराइली मीडिया का दावा। लबनान सरहद पर इसराइली फौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। हिजबुल्लाह का हमलों में 17 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल करने का दावा। इसराइली फौजियों को मारून अल रास गांव में दाखिल होते वक्त निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने अपने एक अफसर की हलाकत की तस्दीक कर दी। शिमाली इसराइल में 1 घंटे में 100 रॉकेट फायर। इसराइली हमलों के बायस 12 लाख शहरी नकल मकानी पर मजबूर। 2000 अफराद लुकमा बन गए। इसराइल की मगरबी किनारे में शदीद बमबारी। तल करीम में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। हमास रहनुमा समेत 21 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। ईरान पर हमले से मुतालिक इसराइली हुकाम से बात कर रहे हैं। तेल की तंसीबात पर हमले से मुतालिक बात नहीं की जा सकती। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। खित्ते में जंग नहीं चाहते लेकिन सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ईरान का कतर के जरिए अमरीका को पैगाम। ईरानी सदर ने कहा कि इसराइल ने जारहियत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन वज़ीर आज़म दातुश्री अनवर इब्राहिम की 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतालिक जामे हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म को 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद दी। मलेशियन वज़ीर आज़म ने आसियान में पाकिस्तान के वसी तर किरदार की हिमायत का इजहार किया। दोनों वज़ीर आज़म का बाहमी फ़ायदेमंद शराकत को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन से एहतजाज न करने का मुतालबा। कहा, SCO कॉन्फ्रेंस तक हम अपने इख्तलाफात भुला दें। सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना चाहिए। हुकूमत से अपील है आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के अख्ताम तक मौखर कर दे। हमें हैरत है कि आईनी तरमीम के लिए इन्हें किस चीज़ की उजलत है। ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं। हुकूमत इस अंदाज में आईनी तरमीम क्यों मंजूर कराना चाहती है। आईनी तरमीम बिल तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं कि इसे मंजूर या सपोर्ट किया जाए। आर्टिकल 63A से मुतालिक अदालत का फैसला कबूल करते हैं। ये फैसला सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। कोई मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आर्टिकल 63A की तशरीह की नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बानी पीटीआई के वकील अली जफर का समात का बाइकॉट। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि बानी पीटीआई के मुताबिक इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई खुद दलाइल देना चाहते हैं, अगर उन्हें इजाजत नहीं देंगे तो पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने कहा, आप बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मैं जो बात करना चाह रहा हूं वह आप करने नहीं दे रहे। हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी, जिस पर जस्टिस काजी फैज़ीसा ने कहा, अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं। आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं? फिर आप ये क्या मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? पता चल गया है कि पंजाब आगे बढ़ गया है, तो उनका अब तरीका यही है कि आओ और उनको तंग करो, तो इतना तंग करो कि ये कोई काम ना कर सके। तो किसी भूल में ना रहना, ये दहशतगर्दों को कैसे निमटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज। ज़हनी मफलूज लोगों से काम होता है, न किसी को करने देते हैं। उनका काम ही जलाओ घेराव है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हर रोज ड्रामों से अवाम की खिदमत में खलल आता है। पंजाब पर बार बार हमला कर रहे हैं। 20,000 शल पंजाब पुलिस पर चलाए गए। दूसरे सूबे पर हमला करने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा अवाम की खिदमत करें। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का पैसा अपनी सियासत चमकाने के लिए खर्च किया जा रहा है। रेस्क्यू की गाड़ियों को जुलूसों में लाया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इक़दामात, धरने, जलसे, मुजाहिरों पर पाबंदी आयद इतलाक 8 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। दफा 144 के नफाज का फैसला ज़िले इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया। अमन और अमान के क़याम, इंसानी जानों, इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। अवामी आगाही के लिए दफा 144 की नफाज की। बड़े पैमाने पर तशहीर की हिदायत की गई। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आर्टिकल 63A की तशरीह की नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बानी पीटीआई के वकील अली जफर का समात का बाइकॉट। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। बानी पीटीआई के मुताबिक इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई खुद दलाइल देना चाहते हैं, अगर उन्हें इजाज़त दें तो पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने कहा है कि आप बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आप करने नहीं दे रहे। हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त होगी, जिस पर जस्टिस काजी फैज़ीसा ने यह कहा है कि अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं। आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाज़त नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे रहे हैं? हुकूमत का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर पार्लिमानी उमूर की पीर को इजलास बुलाने पर मुशावरत। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए हुए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया। खुर्शीद शाह, तारिक फजल चौधरी समेत मुतअद्दिद अरकान बैरून मुल्क हैं। हुकूमत नजरसानी केस में फैसले के बाद पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन वज़ीर आज़म दातुल सरी अनवर इब्राहिम की 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू।
मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतालिक जाम हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद दी। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने आसियान में पाकिस्तान के वसी तर किरदार की हिमायत का इजहार किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का बाहमी फ़ायदेमंद शराकत को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातू सरी अनवर इब्राहिम का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का तारुफ कराया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पौधा भी लगाया। G7 ममालिक का इसराइल पर ईरानी हमले पर इजहार तशवीश। मशरिक वस्ता में बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल खित्ते में क़याम अमन की राह में बड़ा खतरा है। ईरान के हमले के जवाब में इसराइली कार्रवाइयों से खित्ते में मज़ीद कशीदगी का खतरा है। G7 ममालिक का एलामिया।